और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे इंसान के बारे में, पहला भारतीय मूल का बंदा होगा जो ब्रिटेन का अगला प्रधानमंत्री बन जाए। नमस्कार, द रिलेटेबल शो में आपका स्वागत है। जी हाँ, आप ही का स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे इंसान के बारे में जो शायद पहला ऐसा इंसान होगा, पहला भारतीय मूल का बंदा होगा जो ब्रिटेन का अगला प्रधानमंत्री बन जाए। नेवर से नेवर, लेट्स सी। तो जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं ऋषि सुनाक के बारे में। अच्छा, ये तो आप सबको पता होगा कि वो नारायण मूर्ति के दामाद है। नारायण मूर्ति की जो बेटी है अक्षता मूर्ति, उनके ये हस्बैंड है। तो ये शायद सबको पता होगा, लेकिन इनके बारे में पूरी कुंडली लेके आऊँ तो चलिए उसको खोलते हैं। इनका जन्म हुआ साउथहैम्पटन इंग्लैंड में 1980 मई में। जन्म के बाद ये थोड़े बड़े हुए, उसके बाद ये कॉलेज गए। कौन से कॉलेज गए? ये गए लिंकन कॉलेज में, जहाँ पे इन्होंने पॉलिटिक्स के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में और फिलॉसफी में पढ़ाई की। ठीक है, तो उसके बाद ही चले गए MBA करने स्टैनफोर्ड। सोचो यार, मतलब स्टैनफोर्ड चला गया बंदा, इतना पढ़ने के बाद भी वो स्टैनफोर्ड चला गया बंदा, वहाँ से MBA कर रहा है। अब ये जब स्टैनफोर्ड गए, MBA वहाँ पढ़ाई की, वहाँ पे इनकी मुलाकात होती है अक्षता मूर्ति से। वहाँ ये दोनों मिलते हैं और फिर इनकी शादी होती है 2009 में। 2009 में इनकी शादी हो जाती है। ये थी इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में चीज़ें। अब आते हैं इनकी थोड़ी प्रोफेशनल लाइफ की बात कर ले तो ही इज़ द 222nd रिचेस्ट मैन इन ब्रिटेन। इनका जो नेटवर्थ है वो करीब 750 मिलियन पाउंड्स है, जो कि अगर फिगर आउट करें तो करीब $1 बिलियन बनता है। तो बेसिकली ही इज़ ऑलमोस्ट अ बिलियनियर। ठीक है, तो बहुत रईस आदमी है। और उसके बाद 2014 में इन्होंने स्टार्ट किया अपना पॉलिटिकल करियर। 2014 नरेंद्र मोदी का साल। नरेंद्र मोदी जी जब एज अ प्राइम मिनिस्टर उन्होंने स्टार्ट किया, तब इन्होंने अपना पॉलिटिकल करियर शुरू किया। 2014 में इनको एज अ कैंडिडेट चूज़ किया गया कंजर्वेटिव पार्टी से। कंजर्वेटिव पार्टी, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, वहाँ दो पार्टीज चलती है। जैसे कि यहाँ बीजेपी कांग्रेस है, वहाँ दो पार्टीज है, कंजर्वेटिव्स और लेबर पार्टी। तो ये आते कंजर्वेटिव पार्टी से, उसी पार्टी से जिसे बोरिस जॉनसन भी है, जिसे टेरेसा मे उनके पहले जो थी वो भी है। तो उसी पार्टी से ही आते, उसी पार्टी से इनको टिकट मिलता है 2014 में 2015 के इलेक्शंस के लिए। कौन सी सीट से? सीट होता है रिचमंड यॉर्क। अच्छा, अब ये सीट की खासियत ये है कि कंजर्वेटिव्स ने इसे 100 साल तक अपने कब्जे में रखा है। मतलब ये जो सीट है, पिछले 100 साल में ये सीट कभी हारी नहीं कंजर्वेटिव पार्टी। तो सोचो कि ये कितने इन्फ्लुएंशियल होंगे कि इनको एक ऐसा पोस्ट, ऐसा एक सीट दिया गया जो इतना सेफ हो। तो 2014 में इनको कैंडिडेट बनाया जाता है। 2015 इलेक्शन से जीतते हैं, उसके बाद 2017 में भी इलेक्शन से ये जीतते हैं और फिर 2019 में आके ये बोरिस जॉनसन को सपोर्ट करते हैं और उनके फाइनेंस मिनिस्टर बनते हैं 2020 में। जी हाँ, अब ये अंग्रेज़ है, इनको फाइनेंस मिनिस्टर बोलने पे तो चलेगा नहीं, तो इन्होंने नाम रखा है चांसलर ऑफ एक्सचेकर। मतलब वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर को हम बोलते हैं चांसलर ऑफ एक्सचेकर। तो ये वो बन गए 2020 में और ये रहे चांसलर ऑफ एक्सचेकर, मतलब कि फाइनेंस मिनिस्टर 2022 5 जुलाई तक। मतलब अभी 10 दिन पहले तक ही वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर, बट ही रिजाइंड ऑन 5 जुलाई। इन्होंने रिज़ाइन कर दिया और उसके बाद हमने देखा कि कैसे बोरिस जॉनसन एंड ऑल एवरीबॉडी रिजाइंड। अब बात चल रही है प्रधानमंत्री की रेस की, तो अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? तो उसमें ये सबसे आगे है, सबसे फेवरेट है प्रधानमंत्री बनने के। अब इनके बारे में प्रधानमंत्री से जैसे ही बातें आने लगी, आपको पता है ब्रिटिश मीडिया बहुत इन्फ्लुएंशियल होता है, तो ये आपको पता ही है कि कैसे होता है ये चीज़ें। तो अब इनके खिलाफ बहुत सारे कंट्रोवर्सीज भी हुई, स्पेशली अक्षता मूर्ति जी के खिलाफ, जो इनकी वाइफ है, उनके खिलाफ ये चला दिया गया कि यार वो बहुत रईस है और उस पर उनको बहुत घमंड है, वो टैक्स चुराती है। टैक्स चुराने का ये सीन हो गया कि एक्चुअली अक्षता मूर्ति जी को 11.5 करोड़ के आसपास डिविडेंड मिलता है इन्फोसिस से। इन्फोसिस से जो डिविडेंड मिलता है वो उस पर वो टैक्स उनको नहीं देना पड़ता है, क्योंकि ब्रिटिशर्स का वहाँ पे वो एक नॉन डोमिसाइल करके एक पॉलिसी है टैक्स की, जिसके थ्रू वो उनको रेमिटेंस मिल जाता था। मतलब पैसे जो वो देती थी वो वापस मिल जाता था उनको, तो उनको इस पर टैक्स नहीं देना पड़ता था। इसको लेके बहुत बवाल हो गया कि यार देखो ये तो टैक्स चोर है। तो फिर उन्होंने ट्वीट किया कि नहीं भाई, मैं टैक्स चोर नहीं हूँ। अगर आपको ये लग रहा है कि अगर आपको ये चीज़ मुझे नहीं देनी चाहिए तो ठीक है, मैं अब ये रेमिटेंस नहीं लूँगी, लेकिन प्लीज़ आप मेरे पति को इसके लिए ब्लेम ना करें, इसके लिए उसको आप उसके करियर पे को ख़राब ना करें।
इतना भी उन्होंने बोल दिया। अब इनसे रिलेटेड, खुद से रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो गई। इनका एक एक्चुअली वीडियो निकल गया जिसमें ये बोलते हुए पाए गए कि मेरे जितने दोस्त हैं ज़्यादातर एरिस्टोक्रेट्स और अपर क्लास के लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास से ज़्यादा दोस्त नहीं आते। तो ये जब बात फैल गई तो काफ़ी बात फैल गई और इनका काफ़ी कंट्रोवर्सी भी हुआ। एज अ फाइनेंस मिनिस्टर ऑल्सो ही यूज्ड टू हैव अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म ऑल्सो, बट अ लॉट ऑफ अप्रिसिएशन ऑल्सो। अप्रिसिएशन इस बात पे हुआ कि कैसे उन्होंने जॉब्स बचाए, कैसे लोगों की जॉब्स बचाए, जॉब्स उनके जो पॉलिसीज़ थे वो इंश्योर किया उन्होंने कि कैसे लोगों के जॉब्स ना जाए। वहीं क्रिटिसिज्म इस बात पे होता था कि ये गरीब तबके तक बहुत अच्छे से नहीं पहुंच पाए, गरीब हाउस होल्ड्स हैं उनका ये ख्याल नहीं रख पाए। तो ये उनका ओवरऑल एक ओवरव्यू दिया मैंने। अगर आपको इनके बारे में और जानना है तो आपको हमारा पॉडकास्ट ज़रूर देखना चाहिए जो आने वाला है अगला, जिसमें हम ब्रिटेन के पूरे जो पॉलिटिकल सिनारियो उस पर बात करने वाले हैं। बहुत एक्सटेंसिव टॉक है। इस पर हम ये बात करेंगे कि कितने पार्टीज़ हैं, पीएम कैसे सिलेक्ट किया जाता है, अभी जो पीएम होने वाले हैं वो उसमें ऋषि जी का कितना चांसेस है, ये सब बोरिस ने क्यों छोड़ा, बोरिस जॉनसन ने। तो इन सब पे बात होने जा रही है इस पॉडकास्ट में। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो ज़रूर उस पॉडकास्ट को देखें। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जितना ज़्यादा हो सकता है प्लीज़ शेयर करिए। अगर आप लोग शेयर करेंगे तभी हमारा चैनल ग्रो करेगा, हम ज़्यादातर लोगों तक पहुँच पाएंगे। अगर आपका कोई फीडबैक है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी हम तो आपके लिए ये काम करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। जय हिंद।